हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नवजात बेबी से लेकर जो बच्चे 1.5 साल या 2 साल के आसपास हैं, अभी भी आप उनको फीडिंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रही हैं, उस टॉपिक पर कि फ़ीडिंग करवाने के कितने सारे फ़ायदे हैं और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जब भी आप फीडिंग करवाते हैं, अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी जो फीडिंग की मात्रा है, यानी कि जो क्वांटिटी है मिल्क पीने की, वो रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी न्यू डिलीवरी होती है, कैसे बैठें, अच्छे से पिलाना नहीं आ पाता है या लेटे हुए बच्चा दूध नहीं पी पाता है। क्योंकि कई महिलाएं जो पुराने घर में रहती हैं वो कहती हैं कि अगर बच्चे को लेट कर दूध पिलाते हैं तो जो दूध है वो कानों में आ सकता है, उनके फेफड़ों में आ सकता है, बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है क्योंकि जो दूध का प्रेशर है, जो दबाव है वो बच्चे की नोज़ पर पड़ता है, तो बच्चा अच्छे से फीडिंग नहीं ले पाता है और कान बहने लगता है, आँखों में दूध उड़ सकता है। साथ ही बच्चे को दूध हजम नहीं होता है, बार बार बच्चा दूध डाल देता है, निकाल देता है फटाफट, ये वाली चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना है, तो आप कुछ सावधानियां बरत कर बच्चे को रात में फीडिंग करवा सकती हैं। अब बात यह है कि फ़ीडिंग रात में ही क्यों ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बच्चे को फीडिंग करवाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी दूध की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा फीडिंग लेगा, दूध पिएगा माँ का, उतना ज़्यादा दूध की मात्रा बढ़ेगी और बच्चे के लिए ये काफ़ी हेल्दी रहता है। सभी महिलाएं जानती हैं कि बच्चे को पूरे जो पोषण रहते हैं वो माँ के दूध से ही मिलते हैं। भले ही आपने 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट नहीं कीजिए है जैसे लिक्विड फॉर्म वाली, तो आपके मिल्क से उसको पूरी प्राप्त हो जाती है। साथ ही कुछ कहते हैं कि आपको पानी पिलाना चाहिए, अब ऊपर का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अब मिल्क की जो सप्लाई है वो कम आने लगी है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसका मंथ बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चे की जो भूख है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब वो पहले के अकॉर्डिंग रात में ज़्यादा फीडिंग करने लगेगा। तो आपको आपकी डाइट को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आप जितना भी खाते हैं उससे ही मिल्क बनेगा और बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना ही ज़्यादा आपकी छाती में दूध उतरेगा। तो इसमें अगर बच्चा रात में पीता है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे बच्चा भरपूर मात्रा में अच्छे से सो पाता है, दिन भर बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है, कूदता है, क्रॉलिंग करता है, उठना बैठना, ये होता है कि बच्चा जितनी ज़्यादा मिल्क की सप्लाई लेगा, जितना ज़्यादा फीडिंग करेगा, उतनी ज़्यादा उसको अच्छी नींद आएगी, पर्याप्त मात्रा में आएगी। हाँ, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि बार बार रात में नींद डिस्टर्ब होने की, लेकिन आपको बच्चे को फीडिंग ज़रूर करवाना चाहिए रात में। इससे बच्चा अच्छे से सो पाता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे के हाथ में, पैर में, शरीर में मजबूती आती है और जो प्रोजेस्टिन का लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ने लगता है आपके अकॉर्डिंग। तो आपको बच्चे को फीडिंग करवानी चाहिए। साथ ही जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आप उनको कुछ ऐसा खिला सकते हैं हल्का फुल्का, जिससे बच्चा कम फीडिंग लेगा रात में। आप उनको लिक्विड वाली चीज़ें खिला सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, पतली दाल दे सकते हैं, पतले चावल दे सकते हैं, आप मिल्क भी दे सकते हैं। अब ये पूछा जाता है गाय का दें या भैंस का दें। अगर आपका बच्चा अच्छे से उसको हजम कर पा रहा है तो आप गाय का भी दे सकते हैं, भैंस का भी दे सकते हैं, आप दोनों दे सकते हैं। कभी भी स्टार्टिंग में आप ये देखिए कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देने की कोशिश कीजिए। कभी भी उसको रात में ना पिलाइए, दिन में पिलाइए, क्योंकि कुछ बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं, रोने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए कि उनको दिन में ही देकर देखिए। अगर उनको कुछ एलर्जी होती है तो आप तुरंत उसका उपचार कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। रात में अगर आप पिलाकर सुलाते हैं तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, अगर उसको कुछ होगा तो बोल नहीं पाएगा और आप भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी रात में हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दिन में देकर ये चीज़ें देखिए। 6 महीने से बड़े बच्चे को आप डॉक्टर के से पूछकर जो लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें रहती हैं वो दे सकते हैं, ऊपर का मिल्क भी दे सकते हैं, पाउडर वाला मिल्क भी आता है वो भी दे सकते हैं। जैसा आपका बच्चा हजम कर पाए, आप डाइजेस्ट कर पाए, वैसा आप दे सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आप पहले दिन में चेक कर लीजिए कि बच्चे को लूज मोशन होना, अपच होना, या किसी चीज़ से रोना, एलर्जी होना, ये वाली चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो अगर बच्चा, अब साल भर की बात करते हैं तो आप इस समय बच्चे के दांत आ जाते हैं, टीथ निकल आते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा मोटा खाना दे सकते हैं, जिससे आपको रात के समय
मिल्क बच्चे को थोड़ा कम पिलाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे 1.5-2-2.5 साल तक बहुत ज़्यादा मिल्क पीते हैं, चाहे आप उनको खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि माँ का दूध एकदम उनसे नहीं छूटता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। आप कोशिश कीजिए उनको खिलाने की, अगर खाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको रात के समय बच्चे को फीड ज़रूर करवाना चाहिए। इससे बच्चे का विकास अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चे की ग्रोथ तेज़ होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही।